प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बरो मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हो हमारे। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा से अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोहि सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन को श्री बिहारीदास जी महाराज अपने भावन के अनुसार ये समझा रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति को हृदय में धारण करवे के काजे आपको कैसी रहनीति रहनो है और कैसे आपको श्री धाम वृंदावन को निवास करनो है। इन सब बातों को आप जब अपने हृदय में भली प्रकार से उतार लोगे या रहनी में आपको जीवन रहवे लग जाएगो, तभी आपको या केली माल के रस रहस्य की विद्वत और गहराई समझ में आवेगी, और तभी आप या विशुद्ध रस माधुरी जाको नाम विशुद्ध विहार है, वाको भैया यही जीवन में नेत्रंते भर भर के पान करोगे और स्वामी जी महाराज को स्वरूप पाए के और इनको लाल लड़ाओगे। तो आप यहाँ या में ये कह रहे हैं कि करवो कामिर सो रतिमति, कब वही है या गति जोग। स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आए के जो विरक्त बनना चाहें, उनको सर्वप्रथम तो यह बात को ध्यान रखना अनिवार्य है कि उनको अपने रक्त ते अर्थात अपने खून ते या यूँ कहो कि अपने परिवार वाले ते कोई
संबंध भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये परम वैरागीन को, परम विरक्तन को ये रस देश है। ऐसा श्री अग्रदास जी महाराज स्वामी हरदास जी के बारे में लिख रहे हैं कि परम वैराग्य निधि, जितने कोई अपने को वैरागी माने उनकी भी आप स्वामी जी मानो निधि हैं, उनके भी आप सिरमौर हैं। सारो जीवन आपने अत्यंत ही वैराग्यपूर्ण निभाया है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना ये भैया अत्यंत ही वैरागी की है। पहले तो होए वैराग्य और फिर होए स्वामी हरदास जी के चरणन में राग, और फिर राग से धीरे धीरे आपके हृदय में बढ़ेगो रसकन के सत्संग से अनुराग। फिर आप जो जैसे एक भौरा पराग को ही पान करे है, फिर आप ये महामधुर साराती सार जो पराग है, या तो हमारे यहाँ पराग बोले हैं, अर्थात जो सबसे परे को राग है, जाके का जो है आपको एक नित्य विहार को चश्मा कहो, ये जो परस्पर को प्रेम पराग है, या पराग को भैया फिर आप नेत्रंत के प्यालेंते भर भर के पियोगे। फिर समझ लो पहले तो हुए वैराग्य, और फिर हुए स्वामी जी की शरण में और स्वामी जी के चरण में हमारो राग श्री हरदास नाम के प्रति, और फिर स्वामी जी की जो रस उपासना है वह में रसकन की कृपा से उनको सत्संग सुन सुन के फिर हो अनुराग, और जब अनुराग है जाएगो तो भैया फिर मिलेगो ये निहार बेकू नेत्रन के प्याले ते भर भर के पीबे को प्रिया प्रीतम को जो मधुर विहार है वह विहार रूपी पराग को फिर आप नेत्रन के प्याले ते भर भर के पियोगे। तो ऐसा जो अजर अमर रस है, अखंड एक रस, अटल अचल, कौन से शब्दन ते आप अपने हृदय में या रस के प्रति दृढ़ता ला सको हो, या को पाएवे के काजे आपको ये चाहिए कि करुआ स्वामी जी महाराज के जो विरक्त संत हैं वो करुआ रखते आए हैं। करुआ क्यों रखो जाए भैया, या करुआ को रखबे को उन्हीं को अधिकार होवे जिनको ये संसार करवो माने कड़वो लगन लग जाए। जा रज के पात्र में एक बार आप कछु भी प्रसाद पालो या वहाँ में आप कछु बना लो तो जगत के लोग बाकू अशुद्ध समझे हैं। हमारे यहाँ वो कबू अशुद्ध नहीं है। ऐसो श्री नरहरदास जी महाराज कह रहे हैं कि नर हरि रज को ठीक राव, पक्यो मृतक के संग, ताहि छोत पर सह नहीं, अपरस सदा अभंग। वो तो भैया हमेशा अभंग, बाकी अपरसता, बाकी विशुद्धता कबू भंग नहीं हो सके हैं। तो या करुआ की रहनी वे ही लोग रह सके हैं जिनको ये संसार कड़वो लग गया होए, संसार के सुख जिनको अच्छे नहीं लगते होए, देह विदेह भय जीवत ही, या विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, या बिहारी दास ने एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर समन सौ प्रीत। ऐसो जिनको जीवन है गया होए वे ही भैया या रज के पात्र में भोजन करवे के और या करुआ के रखवे के अधिकारी हैं। सब कोई यदि या करुआ में और भैया जल लेके शौच को जाएंगे और हृदय यदि विशुद्ध नहीं भयो है, तपो नहीं है श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे, तो भैया आज नहीं तो कल
वो अपनी रहनी से गिर जाएंगे। तो करुआ कामरी, कामरी कायते कहें यदि बातें आप चाहे कामरी कह दो चाहे बातें गुदरा कह दो, ये जो करुआ गुदरा की रहनी है ये भैया ये मानो सूरन को श्रृंगार है ये। और कामरी गुदरा एक ही शब्द है, अलग अलग भावनते और या को सजाए के ये सब वर्णन किया गया है। तो ये गुदरा विरक्तन के कंधा पर रहवावे है, जब चाहो तब भैया आप बाकू बिछाए के बैठ जाओ और जब चाहो तब बाकू आप ओढ़ लो। तो ये ब्रजवासीन के उपेक्षित जो वस्त्र हैं, जो कि वे समझें कि अब ये हमारे मतलब को कपड़ा नहीं है, वाही को ये रसिक संत और भैया लाए के धोए के रोज नहीं बस एक बार सी लियो समय दे के और भैया फिर वही ते ही अपनो सारो जीवन निकासवे की चेष्टा करे हैं। महावैरागी ये स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति है। तो करुआ कामरी सौ रति मति, हे श्री स्वामी जी करुआ में और गुदरा में मेरी कब रति, रति माने प्रेम, रति माने अनुराग, मेरो कब अनुराग होएगो, कब प्रेम होएगो, मेरी मति या रहनी में कब रंगेगी, मति कब वही है या गति जोग, ऐसो संयोग कब बनेगो कि मेरी मति या रहनी में रंग जाए। भैया सबको ये नहीं निभ सके है, बहुत ही कठिन है सबको निभाना। फिर आप कह रहे हैं कि जमुना कूल कदम्ब कुंज ग्रह, स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासक रसिक अनन्य जन जब भी प्यास लगे तो भैया जमुना जल ही को पान करे हैं। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज लिख रहे हैं कि श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जल पान करें बास वृंदावन को, और रसकन को संग करें, कर करुआ हाथ में करुआ गुदर करें, चाहे कामरी कह दो चाहे गुदर करें, फिर प्रेम अंग अंग भरें। जो अभंग प्रेम है, जो प्रिया प्रीतम को परस्पर को प्रेम है, प्रेम अंग अंग भरें, नैम याही पन को, पन माने प्रतिज्ञा। पहले तो हमारी ये प्रतिज्ञा हो, हम ये नियम लें कि हमारी रहनी ते हम गिरें नहीं। और क्या करना चाहिए, बोले वासी निर्दोष रहे। स्वामी हरिदास जी की रस उपासना करने वाले वृंदावन वासी रसिक अनन्य जनन को श्री वृंदावन में वास कैसे करना चाहिए, उनको भैया निर्दोषी है के वास करना चाहिए। वे ना तो काऊ की अच्छी कहें और ना ही काऊ की बुरी कहें। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, को कैसे रहो मोही नाही प्रयोजन, मोकू तो श्री हरिदास वचन प्रतीत। कोई कैसे रहो, मोई बातें कोई मतलब नहीं है। मोकू तो केवल स्वामी जी महाराज की जो वाणी है वही तो मेरा मतलब है, वही मेरी प्राणाधार है। उनके जो वचन हैं, उनकी जो आज्ञा है, वही हमारे जीवन के काज। और भैया एक हमारा लक्ष्य तो उनकी कृपा प्राप्त करना है। तो बोले वासी निर्दोष रहें। श्री वृंदावन वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। यहाँ भैया कोई ना कोई दोष मन में आई जाए है। वासी निर्दोष रहें। अब ये निर्दोष कैसे जीवन होएगा, बोले मधुकरी की वृत्ति कहें। आप ब्रजवासी वृंदावनवासी के घर में जाए के मधुकरी करके अपने जीवन को निर्वाह कर सको हो।
मधुकरी को भाव ऐसा नहीं है कि आप घर में भीतर और महाराज जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ या आसन पे बैठ जाओ और चूल्हे पे ते गरम गरम रोटी आप खाए के आओ या टिफिन लगो भयो आपको आवे, या ते मधुकरी नहीं कहे हैं। मधुकरी तो यह है कि रहियो पूता दूरा दूरी। बिहारी दास जी कह रहे हैं संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी, सेइयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। दरवाजे के बाहर रहियो, यदि कोई आवाज़ लगाओ और भीतर से आवाज़ आवे कि बाबा मैं आई तो 1 मिनट रुकियो बाबा, और ना तो दूसरो घर देखियो, और जा घर में तू भिक्षा ले जाए, बा घर की राजी खुशी मत पूछियो। यदि तू ये पूछेगा कि तेरे घर को क्या समाचार है, तेरा काम धंधो कैसो चल रहा है, तेरे बच्चा तो ठीक है, तेरा आदमी तो सही है, तू तो ठीक है, तो फिर वो अपने और तमाम रोना शुरू कर देगी कि बाबा हमारे घर में तो बड़ो कलेश चल रहा है, छोरा पढ़ना रहो, बहू के ये समस्या है, बाकी ये समस्या है। तो स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने वाले रसिक जनन को मधुकरी कैसे मांगनी चाहिए? बोले रहियो पूता दूरा दूरी, तू उनके घरन की कोई भी दुख सुख की बात मत तो पूछियो और मत बाको समाधान बताइयो, पूरी दूरी बनाए के रखियो, ऐसो तो को वृंदावन वास करनो है। बिहारी दास जी की आज्ञा ये है। तो बासी निर्दोष रहें, मधुकरी की वृत्ति का हैं, और मधुकरी तो भैया बातें कहें जैसे कोई भौरा एक फूल को पूरा रस नहीं चूसा है, वो थोड़ो 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 अनेक फूलन में तो लेके और भैया अपनो निर्वाह करे है। मधुकर भौरा को एक नाम मधुकर भी है। तो या वृत्ति को जो रोटी मांग के खावे वारी है, या को नाम मधुकरी वृत्ति क्यों करो? मधुकरी माने मधुकर, मधुकर माने भौरा। भौरा जैसे एक फूल को रस नहीं चूसा है, ठीक स्वामी जी की रस उपासना करवे वाले रसिक जनन को एक घर को भोजन नहीं करना चाहिए और एक घर से साबित रोटी नहीं लेनी चाहिए। वहाँ केवल टुकड़ा, बिहारी दास जी लिखे हैं रुचाए मुँह ब्रजवासिन के टूक, टूक लिखे हुए हैं भैया, रोटी नहीं लिखी भाई। ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही टेरे, बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई। बामे भी जैसी मिल जाए, दैव योग से जो मिल जावे उससे काम चला लूं मैं। बामे ये नहीं कि हमें बासी रोटी है मैया, या कोई मैया बासी रोटी दे दे तो बाबा जी बा घर में दूसरे दिन जाना बंद कर दें। अरे बोले या के तो बासी मिले रोटी, या बाकी चुपड़ी रोटी नहीं मिले तो बाबा जी घर जाना बंद कर दें। बिहारी दास जी कह रहे हैं हमारी रस रीति ऐसे साधु को भी प्राप्त नहीं हो सकेगी कि चुपड़ी पाए हंस मिले, रूखी देख निराश। चुपड़ी रोटी मिल जाए तो बाबा जी के प्रसन्नता को ठिकाना नहीं रहे, और रूखी मिल जाए तो बोले या कि यहाँ तो खुर्री रोटी मिले, कल तो भैया दूसरा घर देखेंगे, तो भैया तुम हमारे यहाँ की रस रीति को प्राप्त नहीं कर सको। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। और बिगर बिहारी दास जी की कृपा के तो स्वामी जी की रस रीति वैसे भी नहीं मिलेगी। श्री गुरुदेव की और निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी, ललित किशोरी की धरो हृदय में, तब समझोगे ये अकथ कहानी। तो गुरुदेव जी को या को राज बिहारी दास जी को ही स्वामी हरदास जी ने दिया है, और वो जो कह रहे हैं बा आज्ञा पे हम चल नहीं पा रहे हैं। तो बासी निर्दोष रहें, मधुकरी की वृत्ति कहें। आज तो भैया चूल्हे पे जाए के बैठ जाए बाबा जी, गरम गरम रोटी खाया, मैं कहें भैया हम तो मधुकरी पाए आए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा वैराग्य है, बहुत अच्छा मधुकरी करवे को तरीका है तुम्हारा। स्वामी जी की रीति रहनी में भैया ऐसी की समाई नहीं है। तो बासी निर्दोष रहे, मधुकरी की वृत्ति कहें। जैसो बिहारी दास जी ने, भगवत रसिक जी ने, ललित किशोरी दास जी ने समझाया है, बाके अनुरूप यदि आप चलोगे तो काम क्रोध लोभ दहें
काम क्रोध लोभ ये तीनों ही बड़े खतरनाक है। दहे मानो ये भैया जर के खाक है जाएंगे। काम क्रोध लोभ दहे मोहादिक तन को, और जो तन के प्रति मोह है, आज हम बढ़िया बढ़िया जो भोजन कर रहे हैं बाको उद्देश्य कहा है, बाको उद्देश्य यही है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे और लोगों को ये दिखे कि बाबा तो खूब अच्छो चिकनो चुपड़ो है। तो यह तन ते हमारा मोह है, या तन के मोह के काजे बिहारी दास जी कह रहे हैं, चुन चुन चुप रहे अतर फुलैल, यह तन छूटेगो मरियत डेल। जैसे पक्षी कोई दानों चुगाए और बाद में कोई एक छोटी सी भी कंकड़ी डाल दे भैया तो सब पक्षी फुल उड़ जाएं। अरे तू या शरीर को काय को संभाल रहे हो है, ये भैया एक दिन ऐसे उड़ जाएगो पक्षी, या में ते हंस ऐसे उड़ जाएगो जैसे पक्षी जो चुगे तो बा में एक कंकड़ी डारे तो फुर रह जाए। बोले धन मद जोवन मद राज मद जो पंछिन में डेल, या भैया रे या तंते हंस उड़ानो, ये रसिकदास जी को पद है। तो बोले काम क्रोध लोभ दहे मोहादिक तन को जो मोह है वो आपको ऐसी मदकुरी करके और ऐसे पाई के ही आपको वो काम क्रोध लोभ मोह खत्म है सके हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी भिक्षा घर में जाते, चिकसौली ढबारे ऊंचो गांव वृंदावन में राजपुर में डीग में लाला के कुंडा पे काउ समय आसन लगाए के रहते। तो भैया एक ही करुआ में बाई में खीर, बाई में दाल, बाई में कढ़ी, बाई में रोटी, बाई में चामर, सब सान के काउ लता के नीचे बैठो और बैठ के भैया जो तुम्हें याद है बाको पाठ करो और नहीं तो श्री हरदास करो। तो ये रहनी स्वामी जी की सर्वोपरि क्यों है, या सर्वोपरि नित्य विहार को प्राप्त करने के काजे हमारी हर चीज सर्वोपरि चाहिए, विचार हो सर्वोपरि चाहिए, और भैया और रहनी भी सर्वोपरि चाहिए, और त्याग और वैराग्य भी सर्वोपरि चाहिए। यहाँ एक हु चीज सर्वोपरि ते नीचे ना चाहिए। जैसे ये प्रिया प्रीतम है वैसी ये सहचरी है, और यह सहचरी स्वरूप को प्राप्त करने के कार्य जैसे ये सर्वोपरि नित्य विहार है, तो यह सर्वोपरि नित्य विहार को प्राप्त करने के कार्य हर कछु सर्वोपरि चाहिए भैया। जब जाए कि आपको ये रस रीति प्राप्त है सके, तो बासी निर्दोष रहें, मधुकरी की वृत्ति गहें, काम क्रोध लोभ दह मोहादिक तन को भगवत यही भांति बसें। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया यह प्रकार से आपको वृंदावन में बसोगे। भगवत ऋषि जी को भी तो वृंदावन यही मारे छोड़ना पड़ो। कोई तो ये कहे संत के उनने जाटक के अर्थात चमार के घर से भिक्षा ले ली, और कोई ये कहे कि उनने हरिजन के घर से भिक्षा ले ली। अरे भैया संत को जीवन तो एक बहती वही नदी है। जैसे नदी में ब्राह्मण भी स्नान कर सके है और भंगी भी कर सके है, संत को जीवन तो एक छायादार वृक्ष के समान है, कोई भी वृक्ष की छाया में बैठ सके है। संत को जीवन तो एक पको हुआ फल है, कोई भी वह पके फल को अपने घर ले जा सके है। संत के जीवन में ऊंच नीच जाति पाति ये सब संतन के, तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि नहीं हिंदू नहीं तुरक हम। बोले भैया ना तो हम हिंदू हैं और ना ही हम मुसलमान हैं, ना हिंदू नहीं तुरक हम, ना जैनी अंग्रेज, और ना ही हम भैया जैनी हैं और ना ही हम अंग्रेज हैं। सुमन समारत रहत नित कुंज विहारिन सेज। बोले भैया हम तो फूले फूले, सुमन क्या फूलते, फूले फूले फूली फूली टहल करूंगी मन के मनन हुलास, मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास।
तो सुमन समारत, सुमन माने फूल, फूले फूले, सुमन माने सुंदर मनते। ये सुंदर मन कब होएगो? जब वही तो होएगो। तो सुमन समारत रहत नित कुंज विहारिन सेज। सेज कौन सी? सुलत सुख की सेज, नित नहीं सेज बनावत भगवत। कुंज बिहारी सेज छाणी मग, मग माने रास्ता, दक्षिण डेरो। जो जाति पाति को जो रास्ता हो बाकू तो हमने बिल्कुल किनारे कर दिया। रहे बिलोकत केली नाम भगवत अली मेरो। मोकू तो प्रिया जी ने भगवत दासी नाम दे दिया है और नित्य विहार अवलोकन करवे के काज मोकू चश्मा भी दे दिया है। रहे बिलोकत केली, एक कुंडलिया में कह रहे ना कि चश्मा नित्य विहार को दियो विहारिन मोए। रहे बिलोकत केली नाम भगवत अली मेरो। श्री ललिता सखी पाए, मेरा सौभाग्य है तो मुझको स्वामी जी महाराज की शरण मिली है। श्री ललिता सखी पाए कृपा, स्वामी जी की कृपा को पाए के सेवत सुख श्यामई। नहीं काहू सो द्रोह मोह, ना तो मेरो काउत राग है, ना काउत मेरो द्वेष है, और ना ही काउत मेरो द्रोह है, और ना ही काउत मेरो मोह है। नहीं काहू तो द्रोह मोह काहू सो नाही। चाहे आप ये पढ़ लो, चाहे रैयो पूता दूरा दूरी पढ़ लो, तो यहाँ ये समझना है कि बिहारी दास जी स्वामी जी की रसरीति कैसे प्राप्त होगी कि जमुना कूल कदम विकुंज ग्रह। ऐसी रहनी ते रसिक को रहना चाहिए। और कहूँ कदम की लता लगी है, और कहूँ अरनी की लगी है, कहूँ पापरी की लगी है, कहूँ पीपर की लगी है। ऐसी जो लता लगी है श्री धाम वृंदावन यमुना किनारे जहाँ तहाँ, उन्हीं कुंज में, हमारे यहाँ तो लता ही कुंज है, वही साधुन को मानो घर है। श्री बिहारी दास जी के जीवन में आवे है कि कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। वृक्षन तर कह दो चाहे कुंज कह दो, बस मन में तो रोग। इन लतान के नीचे बस के रह के मन में जो अनंत जुग अनंत काल ते रोग लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह के, भैया तभी मिटेंगे। चना चवे ना छाछ जमुन जल। यदि कभी मधुकरी नहीं मिले तो कोई ब्रजवासी एक मुट्ठी चना दे दे तो वाइते ही साधु को अपना गुजारा कर लेना चाहिए। और कबू भैया छाछ पी के रह जाएं, चना चवे ना छाछ जमुन जल, और कबू भैया जमुना जल पी के ही रह जाए हैं। पत्र पुष्प फल भोग, जो सहज भावते पत्र पुष्प फल जो मिल जाए, तिनके आगे ऐसे सुनियत खट रस फीके भोग। ऐसी रहनी थी जो रसिक संत रह के स्वामी जी को भजन करे हैं, भैया उनके आगे तो ये 56 भोग सब फीके हैं। अटल निहाल करो जिन्हें ऐसे, या अटल बिहार को, अचल बिहार को निरंतर, या सूरत सुख केली को आप ऐसे नहीं रख सको। ऐसे कह रहे हैं बिहारी दास जी, अटल निहाल करो जिन्हें ऐसे जोड़े का ये लोग। ऐसी रहनी में जब कोई रहे ना तो कुछ लोग भड़का में भी आ जामे हैं। उस समय हमारे ठाकुर जी पुराने फाटक निद्वन में रहो करते हैं, और जब एक मुट्ठी चना ही 24 घंटा में हम लोग पाते, तो वह समय हमारे ठाकुर जी के पास में
एक बिहारी दास नाम करके, पहले वो वैद्य जी है, पहले वो श्री सदन में रहते विद्यापीठ के चौराहे पे, और फिर भैया वो हम पे प्रभावित है कि और मैंने भेज लिया, तो हमने उनको भेज नहीं दिया, महाराज जी ने उनको भेज दिया, बिहारी दास जी के उस सब पे भेज दिया, या हमारे उनको नाम बिहारी दास रखा गया। और भैया वो वैद्य भी है, और फिर वो श्यामल दास जी के यहाँ गिरधारी जी के मंदिर पर रहा करते हैं। तो वो हमारे ठाकुर जी के यहाँ समाज सीख भी आते हैं। और जब हमारे वैरागी को उनने देखो तो हम तो बोले, कहा राधा प्रसाद जी इतनी सुंदरता ते अटे भय हो, क्या एक मुट्ठी चने से शरीर पूरा क्रश हो गया है, और सेवा में भी रहते हो, आप आज्ञा करो तो हम लोग घी ला करके रख दें और हम वहाँ से बना के ले आया करें। तो शरीर है तो वैराग्य है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसे ढहकावे वाले बहकावे वाले तमाम लोग मिल जाए हैं। पर भैया वैरागी को तो वैराग्य में लग जाना चाहिए। ऐसा ये बिहारी जी संकेत कर रहे हैं कि लोग तो ढहकावे वाले बहकावे वाले बहुत मिलेंगे, पर उनकी बातों में ना आके और हमको अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। विषय वासना हरो सासना, ये बहुत जन्म को रोग। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो विषय वासना है, ये वासना कभी खत्म नहीं होना है भैया। विषय की जब तक एक मुट्ठी अन्न आदमी खावेगा तब तक बाकी भीतर वासना विद्यमान रहे, ऐसा बिहारी दास जी कह रहे हैं कि कहत सुनत तन बूढ़ो भयो, मन आसात सुना नित नयो। कहते सुनते ये शरीर बूढ़ो है जाए, पर ये मन बूढ़ो कभी नहीं हो गए। मन तो भैया न जाने कहाँ कहाँ सोच तो रहे। अरे वासना ऐसी रहमे के ना तो दरवाजे के बाहर ही कुर्सी डाल के बैठ जाए और गलत भावन को मन में रख के, और जो कोई बहन बेटी जाए उनको ही देखते रहे। मैं श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि इन विषयन सो पेट न भरई, तीनों लोक भोग जो करई। आज तक को पेट भरा नहीं है, चाहे तीन लोगों की अवसरांत भी आपको मिलन है जाए तो भी आपको पेट नहीं भर सके है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राज। ओस के पानी ते कबू काबू की प्यास बुझी नहीं है। प्यास तो भैया तभी बुझेगी जब वो समुद्र में चलो जाएगा कि सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। जब तक बिहारी जी महाराज की शरण में नहीं आवेगो तब तक भैया बिहारी जी की शरण ही एक अगाध मानो सुख को समुद्र है। जैसे कोई तालाब की मछली भैया हमेशा संशय में पड़ी रहे, तो जैसे ही धूप सूर्य की तपिश बढ़ेगी पानी सूख तो चलो जाएगा, पर भैया समुद्र को पानी थोड़ी सूख सके है। तो जब लग हरि सागर नहीं राज, तो कृपा के सागर तो ये हरि ही हैं। तो ये विषय वासना कबू भैया खत्म नहीं होना। ये सत्संग ते दबी रहे और कुसंग ते उभर जाए हैं। ये जन्म जन्म तक और हमें अनंत जन्म अनंत जुगते ये घेरे भई हैं। पर्यो रहूं द्वारे दुलराऊं, पाऊं प्रेम प्रयोग। हे स्वामी जी आपके दरवाजे पे पड़ो रहूं, आपको दुलरातो रहूं, आपको गातो रहूं, आपके रसकन के मुखार बिनते आपके सुयस को सुनतो रहूं। बिहारी दास प्रभु अब यह अवसर बन्यो है शरण संजोग। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं ये जो अवसर है, ये जो संयोग है स्वामी जी, बहुत जन्मन के बाद अनंत जुग अनंत काल है गए, बहुत तक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, सो रज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो। आय मिलो परिवार आपने हरि हंस कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो बीरत दो, मोय सखी समाज मिला। ये संयोग स्वामी जी बड़ी कृपा ते बनो है। अब या संयोग को आप ऐसी ही कृपा करके मेरे मन को अपने चरणों में स्वामी जी लगाए रखो, और ऐसे रहनी तो रह के स्वामी जी की रसनीति प्राप्त है सके है भैया।
आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री